नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। लखीमपुर केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने बयान दिया है। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने एफिडेविट दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने बयान दिया है, पत्रकार ड्राइवर की मौत से जुड़े सबूत जुटाना मुश्किल है। तो लखीमपुर मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। यूपी सरकार ने एफिडेविट दाखिल किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल पूछा है कि जब भीड़ वहां पर मौजूद थी तो फिर केवल 23 प्रत्यक्षदर्शी क्यों हैं। लेकिन दूसरी तरफ यूपी सरकार ने पत्रकार और ड्राइवर की मौत से जुड़े सबूत जुटाना मुश्किल बताया है। और अपने आप में अब इस पूरे मामले को लेकर के रुख क्या रहेगा सुप्रीम कोर्ट का, यह जानना बेहद जरूरी है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील अमानुल्लाह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमानुल्लाह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज पर। जी नमस्कार। अमानुल्लाह जी, सबसे पहले मैं पत्रकार और ड्राइवर की मौत मामले को लेकर के आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। दरअसल जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, क्योंकि जिस तरह से 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या भी हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को किस तरह से देखता है? जो पुलिस धाराएं दर्ज करती है उस तरह से देखा जाता है, या फिर कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग भी एक तरह से इसे कह सकते हैं? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है टॉप मोस्ट कोर्ट है इंडिया की। और ये कोई भी इंसिडेंट ऐसा होता है जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी होती है और जैसे लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट का एक फेलियर है उसे कंट्रोल करने में, तो सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है, पावर है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कि वो उस मैटर को सुमोटो कर सकती है। इवन हाई कोर्ट के पास भी पावर है, रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स के पास भी। बट हालांकि ये मसला ऐसा था कि ये एक नेशनल कंसर्न हो गया है कि भीड़ में इस तरीके से गाड़ी से रौन देना किसी कॉमन आदमी को जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो ये समथिंग रेयरेस्ट ऑफ रेयर देखा गया है ऐसी चीजें। ठीक है। और जहाँ तक ये सवाल है कि विटनेसेस का, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जहाँ हजारों की तादाद में भीड़ थी वहाँ सिर्फ 23 आई विटनेस क्यों है। ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत ही गंभीर चीज है कि लोग जो है वॉलंटरीली आई विटनेस बनना नहीं चाहते। क्यों नहीं बनना चाह रहे? या तो 2 फेलियर, या तो स्टेट का फेलियर है, या तो फिर जो लोकल्स हैं वहाँ, लोकल गूंज हैं, उनका खौफ है इनके मन में। तो सुप्रीम कोर्ट इन सब चीजों पे मॉनिटर कर रही है। अगर आवश्यकता हुई तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ये भी हो सकता है कि ट्रायल को ट्रांसफर कर दे दिल्ली में। ये चीजों को देखते हुए आगे जो स्टेप हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है ना। और क्योंकि आज भी आप देखेंगे कि उनके साथ जो सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस बेंच में, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस रीमा कोहली ने बहुत स्पेसिफिकली कह दिया है कि भाई जो 164 में जो विटनेसेस हैं उनके स्टेटमेंट, जो 164 का जो स्टेटमेंट होता है वो मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियरली कह दिया है कि भाई इसको रिकॉर्ड किया जाए और जल्दी से जल्दी, ठीक है ना। अच्छा, एक और सवाल आपसे लेना चाहूंगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा मामले को लेकर के अभी तक रुख देखने को मिला है, तो रवैया जो है वो एकदम से साफ है। यूपी सरकार को पहले भी फटकार लगाई थी, अब भी गवाह कम होने को लेकर के सवाल पूछे गए हैं। पहले कहा था कि अगर 302 का केस है तो फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। तो जिस तरह से प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, आपने आगे बताया कि अब वो जो है दिल्ली में भी ट्रांसफर किया जा सकता है, वहाँ पर ट्रायल बेसिस पर भी चल सकता है। तो अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का पूरे मामले को लेकर के रुख देखने को मिल रहा है, तो क्या ये माने कि पूरे मामले को लेकर के यूपी सरकार बैकफुट पर है? जी हाँ, बिल्कुल बैकफुट पे है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को कहा है कि आप रिप्लाईज फाइल कीजिए, लिंचिंग इंसिडेंट्स को लेकर रिपोर्ट एक बनाइए, आप फाइल कीजिए, और सेपरेट रिप्लाईज फाइल करने के लिए कहा है दोनों इंसिडेंट्स के लिए। ठीक है ना, कि आपने क्या उसमें डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये अनएंडिंग स्टोरी हो रहा है और बहुत ही उत्तर प्रदेश जो सरकार है अपनी जो कहते हैं ना ड्रैगिंग इट्स फीट, यानी कि अपना पैर घसीट रही है इस चीजों में। तो ये सब टिप्पणी जो है बहुत ही अगेंस्ट जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट का, कि स्टेट गवर्नमेंट का एकदम फेलियर है यहाँ जो नजर आ रहा है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट क्या ये मानकर चल रहा है कि अभी तक जो सरकार का पक्ष रहा है, यूपी सरकार का, वो केस को डिले करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि इससे पहले भी जो हरीश साल्वे ने, क्या कह सकते हैं कि देखिए ऐसा होता है कि डिले करने के साथ साथ ये भी होता है कि जितना कहते हैं कि जितना डिले होगा उतना ट्रायल डिले होगा, उतना जस्टिस बरी होगा। ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं ये चीजें हैं कि चीजें समय मिलता है तो विटनेस भी जो है उनको
इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। तो ये सब प्रक्रिया रहती है, क्योंकि हाई प्रोफेशनल इन्फ्लुएंशियल पर्सन इसमें इन्वॉल्व हैं, जो कि यूनियन मिनिस्टर के बेटे हैं और जो सरकार में अभी भी मंत्री बने हुए हैं। तो ये सब चीजें हैं जो कहीं ना कहीं ये कहता है कि भाई, एक तो पहले होता था कि थोड़ा भी कुछ एलिगेशंस आता था, जॉर्ज फर्नांडिस के जमाने का ही ले लीजिए आप एनडीए में, कि जब उस पे एलिगेशंस आया उनपे कि भाई वो कॉफिन घोटाले का, तो इमीडिएटली उन्होंने रिजाइन कर दिया, फ्लोर पे अपने स्पीच देते हुए। तो ये एक मॉरलिटी था, एथिक्स था पहले पॉलिटिकल लीडर्स में, अब वो मिसिंग है। अब तो कहते हैं कि सीना जोरी है भाई। तो एक जब तक ट्रायल था, उनको चाहिए था कि रेजिग्नेशन दें और जो लीगल चीजें हैं वो प्रोसीड होती। और देखिए, इसमें जितने जल्दी ट्रायल होगा उतना बेनिफिशियल होगा, कि जो विटनेस भी हैं तो उनका भी सेफ गार्ड रखना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से लिंचिंग हो रहा है और ये हो रहा है, तो कोई ना कोई उसका अकाउंटेबिलिटी तो किसी ना किसी की होनी चाहिए ना। अच्छा, एक और सवाल आपसे लेना चाहूंगा। केस को डिले करने को लेकर के आपने कहा कि जो इन्फ्लुएंस भी किया जा सकता है। एक और अहम चीज आपसे पूछना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट तो सारी चीजें समझता है ना, सुप्रीम कोर्ट जानता है कि अगर केस डिले करने की कोशिश किसके द्वारा की जाती है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है इस तरह के मामलों को लेकर के, तो जिस तरह से प्रोसीडिंग्स चलती है, तो जिस तरह से पूरी कार्रवाई चलती है, केस डिले करने की कोशिश की जाती है, तो इनका असर भी क्या फैसलों पर देखने को मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कोई भी एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर जो सीआरपीसी का जो प्रोसीजर ले डाउन है, क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर, उसी के तहत सारे क्रिमिनल मैटर्स को ट्राई किया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि इवन निर्भया वाले मैटर्स में भी एक ट्रायल गया, लंबा ट्रायल हुआ। बिल्कुल, ठीक है ना, और तकरीबन ऑलमोस्ट 7-8 साल के बाद फांसी मिली। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो प्रोसीजर चीजें हमारी वो टाइम टेकिंग है, बट जो ट्रायल का जो है, सुप्रीम कोर्ट अगर डे टू डे बेसिस पे इसको ट्रायल कर देती है, तो 3 महीने 6 महीने में ट्रायल कंप्लीट होकर के फिर अपील का स्टेज होगा। अपील के स्टेज में तो फिर लार्जर पोर्शन को कोर्ट देखेगी और चीजें उस हिसाब से प्रोसीड होंगी। ठीक है ना, बट जो कि ट्रायल है, ट्रायल जल्दी से जल्दी हो सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर ले। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ट्रायल जल्दी से जल्दी हो सकता है। अच्छा अमानुल्लाह साहब, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। कहावत है, जितने मुंह उतनी बातें। दरअसल किसी भी मामले में जब भीड़ का मामला आता है, तो फिर जो बयान रहते हैं उनमें कई बार विरोधाभास भी देखने को मिलता है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, पक्ष अलग अलग बंटे हुए हमने देखे हैं। सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में अगर बयानों में विरोधाभास रहता है, तो फिर उसके बाद प्रोसीडिंग्स किस तरह से आगे बढ़ती? देखिए, प्रोसीडिंग तो आपके कोर्ट के हिसाब से ही बढ़ेगी। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, उसी के हिसाब से प्रोसीडिंग्स होंगी। ठीक है ना, किसी भी, देखिए, सुप्रीम कोर्ट कोई भी प्रोसीजर को लैप्स नहीं कर सकती। ठीक है, हाँ, जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब अंडर द लॉ है, वो ट्रायल एज पर द प्रोसीजर ही होगा। ठीक है ना। हाँ, बिकॉज एवरीवन हैज द राइट टू डिफेंड। ठीक है, और ये फिर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात होती है। अगर प्रॉपर ट्रायल नहीं दिया तो कल को ये ग्राउंड बन जाता है एक्विटल का। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट विल नेवर, सुप्रीम कोर्ट इज जस्ट डायरेक्टिंग एंड ट्राइंग इट्स बेस्ट कि जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से चीजें मॉनिटर होकर के रिजॉल्व हो जाए। जो एक्यूज्ड अगर हैं, अगर गिल्टी हैं, तो उनको सजा मिले। अच्छा, तो जी जी जी, अच्छा, आखिरी सवाल आपसे लूंगा और ये बेहद अहम सवाल है। दरअसल आर्यन जो ड्रग केस चल रहा है उससे जुड़ा हुआ ये सवाल है। उसमें हम देख रहे हैं कि व्हाट्सएप चैट सामने आ रही है। व्हाट्सएप चैट को एक तरह से एनसीबी एविडेंस बनाने की कोशिश कर रही है। इस केस में वीडियोज सामने हैं, तो जो ये वीडियोज रहते हैं या फिर व्हाट्सएप चैट रहते हैं, क्या इन्हें मान्यता रहती है सुप्रीम कोर्ट में? अगर आप पेश कर दें तो इनका असर पड़ता है? अभी सुप्रीम कोर्ट का ही एक आदेश आया कि व्हाट्सएप चैट जो है, ये गुड एविडेंस नहीं है। ठीक है ना, और ये राइट टू प्राइवेसी की बात भी होती है। अगर व्हाट्सएप चैट है तो राइट टू प्राइवेसी, अगर आप देखेंगे इवन आर्टिकल 21 में, तो राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। बिल्कुल, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो एनसीबी जो है वो चीजों को एक्सीड कर रही है, अपने जुरिडिक्शन को एक्सीड कर रही है इन सब चीजों को इन्वॉल्व करके। और मोर ओवर, अगर आप देखेंगे कि ड्रग्स के जो केसेस में हमें हमारा जो अप्रोच होना चाहिए, रिफॉर्मेटिव होना चाहिए। ठीक है ना। हाँ, तो बिकॉज ही इज नॉट अ ड्रग डीलर, ही इज अ ड्रग विक्टिम। तो उसी हिसाब से इसको रिफॉर्म की तरफ से हमें देखना चाहिए। और उस केस से मैंने इसलिए इसको लिंक किया क्योंकि इसमें वायरल वीडियोस का मामला है। तो वायरल वीडियोस को लेकर के क्या है, सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है और जो कानून है उसमें क्या कुछ है? वायरल वीडियो नीड्स टू बी ऑथेंटिफाइड बाय CFSL रिपोर्ट। फॉरेंसिक लैब से ही वो वेरीफाई होगा कि सच है कि झूठ है, कि ये क्या है। तो प्राइमरीली उसको देख करके आप उन सब चीजों पे कोई ऑर्डर या फैसला नहीं दे सकते। वो मैटर ऑफ ट्रायल में ही आएगा, और मैटर ऑफ ट्रायल में तो वक्त लगता है। ठीक है ना।
तो उस हिसाब से मैंने आपको बताया कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है उसी के हिसाब से चीजें चलेंगी, ठीक है ना, दोनों मसलों पे। बिल्कुल। तो जो पूरी कार्रवाई होगी वो कोर्ट के हिसाब से चलेगी, कानून के हिसाब से चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी अहम जानकारी हमारे साथ साझा की है। तो लखीमपुर केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने एफिडेविट भी दाखिल किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है कि अगर वहां पर भीड़ थी तो फिर केवल 23 गवाह ही क्यों हैं। वहीं यूपी सरकार ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि जो पत्रकार और ड्राइवर की हत्या मामला है उसमें सबूत जुटाने में कठिनाइयां सामने आ रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल पूरा मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अभी तक जिस तरह से यूपी सरकार बैकफुट पर सुप्रीम कोर्ट में नजर आ रही है, जो फैसला होगा आखिरकार वो क्या आएगा। फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एबी स्टार न्यूज़ के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।